Hello students, welcome to Bhim Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में एस सर्कल के बारे में पढ़ाया था. आई होप वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको उस एस सर्कल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, यानी कि आपका एस सर्कल का आज रिवीजन होगा. तो देखिए, हम जिस तरह से अपनी एक्सरसाइज पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, वहां पर हमने जो स्टार्टिंग से सिलेबस पढ़ना स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 1 से, उन सभी का हमारा रिवीजन होता जा रहा है. तो एक्सरसाइज पे आप लोगों को विशेष ध्यान देना है स्टूडेंट्स. ओके, तो देखिए, आइए हम स्टार्ट करते हैं. अपना बिना टाइम वेस्ट किए हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं. ओके, तो आप लोग भी एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से देखिए. चैप्टर 8 एक्सरसाइज 24. ओके स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि जो हमने आपको एस सर्कल पढ़ाया उसका रिवीजन ही होगा. ओके, देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, वी हैव योर मैसेज कॉमा एंड वी शैल हैव द इनवॉइस एंड द बिल्स ऑफ लेडिंग रेडी बाय द टाइम द शिप सेल्स ऑन वेडनेसडे. फुल स्टॉप. देखिए स्टूडेंट्स, हमने काफी स्लो आपको पढ़ाया है. आज हम इसको स्पीड में लिखेंगे और आपको खुद ध्यान देना कि हम किस तरह से वर्ड्स को बना रहे हैं. ठीक है, देखिए, वी हैव योर मैसेज कॉमा एंड वी शैल हैव द इनवॉइस and the bills of lading. देखिए, of lading ready by the time the ship sails on Wednesday. ओके स्टूडेंट्स, अब वेडनेसडे क्या हमारा नाउन है, तो हम इसको हाइफन से रिप्रेजेंट करते हैं. फुल स्टॉप. ओके, तो आइए अब हम इसको रीड करते हैं स्टूडेंट्स. वी हैव योर मैसेज कॉमा एंड वी शैल हैव द इनवॉइस एंड द बिल्स ऑफ लेडिंग ready by the time the ship sails on Wednesday. Full stop. Okay, अब देखिए नेक्स्ट. Since the business for the year shows a heavy loss, comma, the bank may wish to have a voice in the firm's affairs. Full stop. Okay students, देखिए since था को हम एक साथ बनाएंगे. देखिए कैसे क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारा ये since था बिजनेस फॉर द ईयर हम एक साथ बनाएंगे. देखिए, फॉर द ईयर. ओके, शोज ए हैवी लॉस स्टूडेंट्स हमारा क्या है, फर्स्ट प्लेस वोबल है लॉस. द बैंक क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारा ये बैंक में विश टू हैव एक साथ बना दिया हमने. ए वॉइस इन द फर्म्स हमारा क्या है, सेकंड प्लेस वोबल है. फर्म्स. अफेयर्स हमारा फर्स्ट प्लेस वोबल है. फुल स्टॉप. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको रीड करते हैं. सिंस द बिजनेस फॉर द ईयर शोज ए हैवी लॉस, कॉमा, द बैंक में विश टू हैव ए वॉइस इन द फर्म्स अफेयर्स. फुल स्टॉप. ओके, क्लियर, आगे समझ में? तो अब आप इसे नोट कीजिए. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट. वी रिफ्यूज टू पे दिस सम, कॉमा, when we can get the
सेम आइटम्स फॉर लेस, फुल स्टॉप। देखिए, वी refuse to pay this sum, comma, when we can get the same items for less, फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम इसको रीड करते हैं। वी रेफ्यूज टू पे दिस सम, कॉमा, व्हेन वी कैन गेट द सेम आइटम्स फॉर लेस, फुल स्टॉप। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, मे वी नो व्हाई दिस स्मॉल बिल इज अनपेड, क्वेश्चन मार्क, एज यू नो, comma, we have allowed it to go beyond the usual time, full stop. We shall be happy to give you details of any of the items which appear on the bill, full stop. Okay students, देखिए, may we know why this स्मॉल स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट प्लेस वो बिल है, स्मॉल बिल इज अनपेड, क्वेश्चन मार्क, एज यू, एज हमारी शॉर्ट फॉर्म है जो हमने आपको बताया था ऊपर बनती है, नो, कॉमा, वी हैव allowed it to go beyond the usual की शॉर्ट फॉर्म हमने आपको बताई थी, टाइम, फुल स्टॉप। we shall be happy, फर्स्ट प्लेस वो बोले हैप्पी, टू गिव यू डिटेल्स, देखिए डिटेल्स ऑफ any of the items which appear स्टूडेंट हमारा फर्स्ट प्लेस वोबल है, appear on the bill, फुल स्टॉप। ओके, क्लियर? अब आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट, इन ए मंथ, कॉमा, वी होप टू एड द नेम्स ऑफ 8 फर्म्स विच विल सेल अवर सेल, फुल स्टॉप। ओके, देखिए, in a month, comma, we hope to add the names of a dozen firms which will sell our silk, फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब इसको रीड करते हैं हम।
in a month, comma, we hope to add the names of a dozen firms which will sell our silk. Full stop. Okay, clear? अब देखिए नेक्स्ट. I have seen the head of the firm, comma, and I think he will renew the lease on the office in South Avenue. Okay, देखिए I have seen the, एक साथ लिखेंगे हम, देखिए कैसे. I have seen the. Okay स्टूडेंट्स, क्या हो गया ये? I have seen the head of the firm, क्योंकि हमारा फर्म, कॉमा, एंड आई थिंक ही विल, देखिए एंड आई थिंक ही विल. ओके, रिन्यू द, देखिए रेन्यू द, ये हो गया हमारा रेन्यू द. देखिए रेन्यू में हमारा ये यू का डिप्थोंग लग गया और ये हमारा द आ गया. रेन्यू द लीज, योगेश स्टूडेंट्स, लीज ऑन द ऑफिस इन साउथ एवेन्यू. एवेन्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारा? फर्स्ट प्लेस वोबल है एवेन्यू, और साउथ एवेन्यू हमारा ये नाउन है जिसको कि हम हाइफन से रिप्रेजेंट करते हैं. फुल स्टॉप. ओके, क्लियर? तो आइए अब इसको रीड करते हैं. आई हैव सीन द हेड ऑफ द फर्म, कॉमा, एंड आई थिंक ही विल renew the lease on the office in South Avenue. Full stop. Okay, clear? अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट. He will, comma, I think, wish to lease fewer rooms and thus effect a saving. Full stop. देखिए he will हम एक साथ लिखेंगे. देखिए he will, comma, I think wish to lease, देखिए to lease fewer, योग्य हमारा fewer rooms, योग्य हमारा rooms and thus क्लियर. थस हमारा कहाँ बनता है? थर्ड प्लेस पे. देखिए हमने आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म बताई थी. थस की हमारी शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है, इफेक्ट ए, योग्य हमारा ए, सेविंग. ओके, फुल स्टॉप. क्लियर? तो अब हम इसको रीड करते हैं. आइए. ही विल, कॉमा, आई थिंक विश टू लीज fewer rooms and thus effect a saving. Full stop. Okay, clear? तो अब आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट बताते हैं. अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट. देखिए his firm has had a poor year, comma, and for this reason he has to save some money. Full stop. Okay, देखिए his हमारी इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है. ठीक है, हमने आपको बताया था. और कहाँ पर बन रहा है ये? लाइन पर. his firm has had a poor year, comma, and for this reason. ठीक है, and for this reason. क्लियर? एक यहाँ पे देखिए स्मॉल सर्कल, एक यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ पे. ठीक है, he has to save some money. फुल स्टॉप. ओके, देखिए अब हम इसको रीड करते हैं. His firm has had a poor year, comma, and for this reason he has to save some money. फुल स्टॉप.
ओके, अब देखिए नेक्स्ट, वी शैल बी हैप्पी टू गिव यू द नेम्स ऑफ दोज होटल्स विच हैव बॉट देम, फुल स्टॉप। देखिए, वी शैल बी हैप्पी, वी शैल बी हैप्पी, हैप्पी टू गिव यू द, टू गिव यू द, ठीक है, नेम्स, नेम्स ऑफ दोज होटल्स, देखिए होटल्स, क्लियर, विच हैव बॉट, फर्स्ट प्लेस वो विल हैव बॉट देम, फुल स्टॉप। ओके, तो क्या हो गया, देखिए ये आपको क्लियर हो गया। अब हम इसको रीड करते हैं। वी शैल बी हैप्पी टू गिव यू द नेम्स ऑफ दोज होटल्स विच हैव बॉट देम, फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। अब आप लोग इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। तो देखिए इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज 24 कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को ये आउटलाइन अच्छे से समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट्स, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि आपको इसका अच्छे से रिवीजन करना है, तब तक रिवीजन करना है जब तक आपकी एक एक आउटलाइन क्लियर नहीं हो जाती है। ओके, और जब आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए तो हम अब आपको एक्सरसाइज 24 की डिक्टेशन दे रहे हैं। फिर आप डिक्टेशन लिखिए, बिना देखे आप उसे लिखिए, उसके बाद में आप उसे चेक कीजिए, ठीक है। तब आपको पता चल जाएगा कि आपकी इसमें कितनी गलतियां आ रही हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी लिखिए। स्टार्ट। वी हैव योर मैसेज, कॉमा, एंड वी शैल हैव द इनवॉइस एंड द बिल्स of lading ready by the time the ship sails on Wednesday, full stop. Next, since the business for the year shows a heavy loss, comma, the bank may wish to have a voice in the firm's affairs, full stop. Next, we refuse to pay this sum, comma, when we can get the same items for less, full stop. Next, may we know why this small bill is unpaid, question mark, as you know, comma, we have allowed it to go beyond the usual time, full stop. We shall be happy to give you details of any of the items which appear on the bill, full stop. Next, in a month, comma, we hope to add the names of a dozen firms which will sell our silk, full stop. Next, I have seen the head of the firm, comma, and I think he will
renew the lease on the office in South Avenue. Full stop. Next, he will, comma, I think, comma, wish to lease fewer rooms and thus effect a saving. Full stop. Next, his firm has had a poor year, comma, and for this reason he has to save some money. Full stop. Next, we shall be happy to give you the names of those hotels which have bought them. Full stop. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी इसकी डिक्टेशन हो गई। आप इसका रिवीजन कीजिए, आप इसके प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में आप इस डिक्टेशन को लिखिए, फिर आप इसे चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा आपकी अभी शॉर्टेज कितनी क्लियर है कितनी नहीं। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।